और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है विजय माल्या को लेकर। ये जानकारी मिल रही है कि विजय माल्या को जमानत मिल गई है। शीला हमारे साथ मौजूद है। जी शीला। विजय माल्या के जो वकील हैं और उनकी जो लीगल सिस्टम है, वहाँ से पता चला है कि 3 घंटे उनको हिरासत में लिया गया। जो अरेस्ट हुई स्कॉटलैंड यार्ड ने की, मजिस्ट्रेट के सामने उनको पेश किया गया और वहाँ उन्होंने बेल की जो एप्लीकेशन की थी वो मंजूर हो गई और अब विजय माल्या लंदन में अपने घर वापस पहुँच गए हैं। तो ये किस तरह, जरा समझाने की कोशिश कीजिए। 9,000 करोड़ लेकर भागा एक कारोबारी आखिरकार पकड़ में आता है भारत के आग्रह पर और उसके बाद बेल मिल जाती है। बिल्कुल, क्योंकि ये फाइनेंशियल फ्रॉड है और ये फाइनेंशियल फ्रॉड में जिस एक्स्ट्राडिशन की जो प्रक्रिया होती है उसी के तहत जब आरोपी को पेश किया जाता है तो ट्रायल शुरू होती है, तो एक प्रोसीजर शुरू हुई है और उस प्रोसीजर के तहत बेल मिलती है और वो बेल पे छूटकर अपने घर वापस पहुंच गए हैं। अब एक्स्ट्राडिशन की जो पूरी प्रक्रिया है, ट्रायल है, वो लंदन की अदालत में चलेगी। और ये जो कहा जा रहा है कि सीबीआई की भी जो एक टीम है वो पहुंचेगी जल्द ही लंदन, तो वो प्रक्रिया अपने तरह से चलती रहेगी। बिल्कुल, अगर लंदन में कानूनी कार्यवाही शुरू हो चुकी है, कोर्ट में मामला पहुंच चुका है और ट्रायल शुरू होनी है, तो सीबीआई को अपना केस पेश करने ज़रूर जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शीला आपका। लगातार इस खबर पर आप हमारे साथ बनी रही। आपको बता दें, बड़ी खबर यह आ रही है कि देश से 9,000 करोड़ लेकर भागे विजय माल्या, उनकी गिरफ्तारी हुई। भारत सरकार की एक बड़ी कामयाबी, लंदन में गिरफ्तारी। लेकिन अभी बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि इकोनॉमिक ऑफेंस का ये पूरा मामला, उन्हें जमानत मिल गई है। 3 घंटे की गिरफ्तारी की प्रक्रिया के बाद अब विजय माल्या वापस अपने घर आ गए हैं। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। आगे अब प्रत्यर्पण के लिए भारत की तरफ से किस तरह की जो प्रक्रिया होगी वो आगे बढ़ेगी, उस पर हमारी नजर रहेगी। हमारे साथ उज्जवल निकम साहब जो कि वरिष्ठ वकील हैं, इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। उज्जवल निकम साहब, आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। विजय माल्या की गिरफ्तारी हुई और ताजा जानकारी हमें यह मिल रही है कि उन्हें बेल मिल गई है, वो घर आ गए हैं। देखिए, ये होना ही था। मैंने कुछ बार कई लोगों से कहा था कि इसमें हमने बड़ी खुशियां मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी क्रिमिनल फुजिटिव को एक्सट्रेडिशन लॉ के मुताबिक जब वारंट इशू किया जाता है तब फॉरेन कंट्री उसको अरेस्ट करती है। ये पहली प्राथमिकता रहती है। लेकिन जहाँ इसका मुझे पर्सनल तजुर्बा है, क्योंकि गुलशन कुमार मर्डर केस में नदीम के एक्सट्रेडिशन के लिए मैं कई बार लंदन को गया था और उस वक्त जो हमने सबूत लंदन के बोव स्ट्रीट मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किए थे, उसके करने के बावजूद बोव स्ट्रीट मैजिस्ट्रेट ने वहाँ के कानून के मुताबिक हमारा एविडेंस प्राइमा फेसी एविडेंस बनता है कि नहीं ये देखा था। अभी विजय माल्या ने बहुत होशियारी से करोड़ रुपए को बैंक को फंसाया है और कई लोगों का पैसा भी डुबा दिया है। लेकिन ये जो हमने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कलेक्ट किया है, उसका ब्रिटिश कानून के मुताबिक प्राइमा फेसी एविडेंस बनता है क्या, ये सिद्ध करने की जवाबदारी हमारी इन्वेस्टिगेटर की रहेगी। इतनी बड़ी दिलचस्पी प्रोविजन एक्सट्रेडिशन लॉ में। दूसरी बात यह है, हमें जो तरफ से ब्रिटिश कोर्ट में वकालत करेंगे और क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस यानी ब्रिटिश प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी रहती है, और ब्रिटिश प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी को हम किस प्रकार सहयोग देंगे ये करना जरूरी रहता है। और इससे कि यहाँ से हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी से काम लेना होगा। बहुत अहम बात आप कह रहे हैं उज्जवल निकम साहब, वरिष्ठ वकील जो ये कह रहे हैं कि गिरफ्तारी पर खुशी ना मनाएं, हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस होना चाहिए जिसे ब्रिटिश कोर्ट में पेश करेंगे, तब जाकर विजय माल्या वाकई में भारत लाया जा सकता है। इस बीच एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि कारोबारी विजय माल्या ने ट्वीट किया है। ये बड़ी जानकारी आ रही है। मैं यहाँ असाइनमेंट डेस्क पर ही मौजूद हूँ। क्या ट्वीट किया है, कि हमारे पास वो ट्वीट मौजूद है? जी बिल्कुल, अभी हमारे साथ लाइन पे लंदन से पूनम जोशी हैं, जिन्होंने ये बता रही हैं कि माल्या वापस अपने घर पहुंच गए हैं। और न सिर्फ घर पहुंच गए हैं, उन्होंने ट्वीट करके जानकारी भी दी है, जो हम यहाँ से भी देख सकते हैं अभी, कि उन्होंने इंडियन मीडिया का मजाक उड़ाया है कि उन्होंने इस बात ये कह के मजाक उड़ाया है कि इट्स अ यूजुअल इंडियन मीडिया हाइप, यानी जो खबरें चल रही हैं पिछले 1 घंटे से उनके अरेस्ट होने की, वो सारी मीडिया हाइप हैं। ये कह के उन्होंने इस पूरे प्रोसेस का भी मजाक उड़ाने की कोशिश की है, एक तरह से अगर देखा जाए तो।
चलिए तो होंगे हमारे साथ वहाँ कोर्ट से सीधा लाइव, अभी 2 मिनट हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं। ठीक है, तो पूनम हमारे साथ सीधे ब्रिटेन से जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले विजय माल्या ने जमानत मिलने के बाद घर आकर ट्वीट किया है और कारोबारी विजय माल्या ने ट्वीट करके एक तरह से इंडियन मीडिया पर भी तंज कसा है, क्योंकि इसे एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। विजय माल्या लंदन में खुलेआम घूम रहे थे, 9,000 करोड़ लेकर वो चंपत हुए, लंदन पहुंचे, सेंट्रल लंदन से आज उनकी गिरफ्तारी हुई। विजय माल्या ट्वीट करके कह रहे हैं कि भारतीय मीडिया उनके केस को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है, उनकी गिरफ्तारी को भारतीय मीडिया ने बढ़ा चढ़ाकर पेश किया और ये तंज विजय माल्या कस रहे हैं क्योंकि उन्हें जमानत मिली है। जमानत मिलने के बाद वो घर लौट आए हैं, जिस पेंट हाउस से सूत्रों के हवाले से उनकी गिरफ्तारी की थी स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ने, भारत के आग्रह पर अब उन्हें जमानत मिली है। इकोनॉमिक ऑफेंस का ये पूरा मामला, और कारोबारी विजय माल्या की गिरफ्तारी के बाद जमानत होने पर पहली प्रतिक्रिया ट्वीट के माध्यम से भारतीय मीडिया का मजाक और मखौल उड़ाते हुए वो कह रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी के मामले को बढ़ा चढ़ाकर भारतीय मीडिया पेश करे। माल्या की पहली प्रतिक्रिया, वो कह रहे हैं हमेशा की तरह भारतीय मीडिया ने बढ़ा चढ़ाकर खबर पेश की। आज से प्रत्यर्पण केस की सुनवाई शुरू होनी थी। तो विजय माल्या ये मान रहे हैं कि आज से प्रत्यर्पण केस की जो सुनवाई है वो शुरू हो रही है, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी हुई है। भारत ने लगातार अपील भेजी थी ब्रिटेन को और उससे मानते हुए स्कॉटलैंड यार्ड ने गिरफ्तारी की विजय माल्या की। विजय माल्या की गिरफ्तारी करने के बाद वेस्टमिंस्टर के मजिस्ट्रियल कोर्ट में उनको पेश किया गया और जिस तरह का मामला है उसके चलते उनको जमानत मिलनी तय थी। जमानत मिलने के बाद वो घर आए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये मामला खत्म हो जाता है। हालांकि हमारे साथ वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम भी मौजूद थे, उन्होंने कहा था कि सिर्फ गिरफ्तारी को लेकर आप खुशी ना मनाएं, हमारे पास ऐसे ठोस साक्ष्य होने पड़ेंगे विजय माल्या के खिलाफ जिन्हें ब्रिटेन की अदालत में पेश किया जाए ताकि माल्या को प्रत्यर्पित कर लाया जा सके। कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर आ रही है, सुनते हैं। विजय माल्या को वापस लाने के लिए कैंपेन चलाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3 वर्ष के बाद विजय माल्या को भारत में प्रत्यार्पण करने की दरख्वास्त यूनाइटेड किंगडम की अथॉरिटीज को 9 फरवरी 2017 को दी। क्या यह सच नहीं कि विजय माल्या के खिलाफ पहला मुकदमा 29 जुलाई 2015 को सीबीआई द्वारा दर्ज किया गया, फिर उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? 2016 में उसे देश छोड़कर भागने की इजाजत क्या इसी भारतीय जनता पार्टी की नाक के नीचे नहीं मिली? 2017 तक उसके प्रत्यार्पण और डिपोर्टेशन की दरख्वास्त क्यों नहीं दी गई? और 1 मिनट उसे पकड़ा यूनाइटेड किंगडम में और 1 घंटे के अंदर उसे रिहा भी कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों की आंख में धूल झोंकना बंद करे और देश को बताए कि विजय माल्या हमारे देश में वापस कब लेकर आएंगे और कब देशवासियों का 9,091 करोड़ रुपया वापस मिलेगा। और विजय माल्या पर तो थोड़ी सी कार्रवाई हुई, परंतु छोटे मोदी ललित मोदी पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ललित मोदी तो विजय माल्या से पहले लंदन भागकर गए थे और भारत सरकार ने ललित मोदी को पासपोर्ट दिलवाया था दूसरे विदेशों में घूमने जाने के लिए। ललित मोदी के खिलाफ आदरणीय मोदी जी और आदरणीय जेटली जी कब कार्रवाई करेंगे? कब ललित मोदी को देश वापस लाया जाएगा? कब विजय माल्या को देश वापस लाया जाएगा? कब इन पर कार्रवाई होगी और कब इन भगोड़ों को देश सजा दे पाएगा? प्रश्न ये है और इस प्रश्न का जवाब बीजेपी से देश के लोग मांग रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, जबरदस्त हमला कांग्रेस पार्टी इस पूरे प्रकरण पर बीजेपी पर बोलती हुई और ये सवाल उठाया कि आखिर ये किस तरह की गिरफ्तारी हुई है कि गिरफ्तारी होती है और 1 घंटे में जमानत भी मिल जाती है विजय माल्या को। और इसके साथ ही ललित मोदी को लेकर के भी बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाए। 1 घंटे में माल्या को जमानत आखिर कैसे मिल गई, ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है। लेकिन इस बीच कारोबारी विजय माल्या जो 9,000 करोड़ लेकर चंपत हो गए, उन्होंने जमानत के बाद पहली प्रतिक्रिया दी है, ट्वीट करके कहा है हमेशा की तरह भारतीय मीडिया ने खबर को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया और उम्मीद के मुताबिक आज प्रत्यर्पण केस की सुनवाई शुरू हुई। तो विजय माल्या जो जमानत मिलने के बाद एक तरह से तंज कसते हुए इंडियन मीडिया पर, हमारे साथ यहां पर शीला रावल मौजूद हैं, हमारी वरिष्ठ सहयोगी, लगातार इस खबर पर हर जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं। ये जो प्रतिक्रिया विजय माल्या की आई है जिसमें इंडियन मीडिया का मजाक उड़ाते हुए कह रहे हैं कि हर बार की तरह मेरी गिरफ्तारी को बढ़ा चढ़ाकर आपने पेश किया, प्रत्यर्पण की प्रक्रिया का पहला दिन था आज जो कि एक्सपेक्टेड था। बिल्कुल सही कहा है। अगर मैं विजय माल्या को थोड़ा भी जानती हूँ तो ही अपने आप को वो पोर्ट्रे करते हैं कि वो लार्जर देन लाइफ है, बड़े रॉयल्टी से रहते हैं। तो ये इनका तंज है सारी मीडिया को कि इतना क्या बढ़ा चढ़ा के कह रहे हो। शायद 9,000 करोड़ उनके लिए बहुत बड़ी रकम नहीं है। लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी भी लगे हाथ
लगातार हमला बोल रही हो, कह रही है कि ऐसा कैसे, ये कौन सी प्रक्रिया के तहत हुआ? रणदीप सुरजेवाला पूछ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से कि आप गिरफ्तार करते हैं और घंटे भर के भीतर जमानत भी मिल जाती है। इसमें कोई एबनॉर्मल चीज़ है ही नहीं। अगर एक्स्ट्राडिशन की आपने रिक्वेस्ट की है और भारत अपना केस पेश कर रहा है तो उस प्रोसीजर के तहत उनको पुलिस स्टेशन जाना ही है, मजिस्ट्रेट की कोर्ट भी जाना है, और उसी प्रोसीजर में बेलेबल ऑफेंस है तो बेल भी मिलता है। तो उसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है और उसमें कोई राजनीति भी नहीं है। तो अब यहाँ से शीला हमारे दर्शकों के लिए बताइए, ये मामला आगे कैसे बढ़ेगा? विजय माल्या की गिरफ्तारी होती है, उनको मजिस्ट्रियल कोर्ट में पेश किया जाता है, वो जमानत लेकर घर आ जाते हैं और इस तरह से दिखाते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, प्रत्यर्पण की प्रक्रिया तो अब बस शुरू ही हुई है। लेकिन भारत के लिहाज से कितना अहम है? बिल्कुल अहम है। अगर आज जिस तरह से अभी तक तो बातें ही चल रही थी, आज पहली बार हमने एक्शन देखा, और एक्शन इतना जल्दी हुआ कि दो देशों के एजेंसी वाले मिलते हैं, बातचीत होती है, और उनके एक हफ्ते में अगर ये एक्शन होता है तो मैं मानती हूँ कि भारत का दबाव बहुत भारी है। और अगर ट्रायल चलती है तो हो सकता है ट्रायल जल्दी भी निपट जाए, या अगर ऐसी कोई डील भी है तो मुझे ताजुब नहीं होगा कि एक दिन विजय माल्या आपको भारत की कोर्ट में भी दिखे। ठीक है, और ये बता दें कि वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम ने एक बड़ी जानकारी एबीपी न्यूज को दी है, और आपको बता दें उज्जवल निकम ने कहा है कि गिरफ्तारी को लेकर खुशी ना मनाएं। एबीपी न्यूज से उन्होंने क्या कहा इस गिरफ्तारी पर, सुनिए। तो उज्जवल निकम ने कहा है कि गिरफ्तारी पर खुशी ना मनाएं, ठोस सबूत की हमें जरूरत पड़ेगी ब्रिटिश कोर्ट में पेश करने के लिए। माल्या की गिरफ्तारी पर इतनी जल्दी खुशी ना मनाएं। वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम, जिन्होंने कहा कि ये जो मामला है इसमें जितने भी साक्ष्य विजय माल्या के खिलाफ हैं, इसको लेकर के हमें ब्रिटिश कोर्ट में अपना पक्ष बहुत पुख्ता तरह से रखना होगा। विजय माल्या के बारे में ताजा जानकारी आपको दे दें, गिरफ्तारी के बाद जमानत मिल गई है, अपने घर पर मौजूद हैं और इंडियन मीडिया पर तंज कसते हुए कहा है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम सीधे रुख करना चाहेंगे, मेरे सहयोगी दिबांग हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। दिबांग, अब यहां से आगे क्या? विजय माल्या की गिरफ्तारी के बाद उन्हें जमानत मिल गई है। देखिए, जमानत मिल गई, जमानत तो मिलनी वापस लाने और अपराधियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की बात कहते आए, और ये जो विषय है हम सबकी जानकारी में है। इसको ऋण हमारी सरकार में नहीं दिया गया था, जो प्रक्रिया थी सब पिछली सरकार की थी। अब वो देश के बाहर चले गए हैं तो कैसे उनके खिलाफ कदम और कार्रवाई उठाई जाए, इस प्रक्रिया के तहत हम हैं, और आज उसी के तहत वेस्टमिनिस्टर कोर्ट के अंदर उनको जमानत पर लिया गया है। जो जानकारी में हमारी आया है, आगे तथ्यों की हम जानकारी कर रहे हैं कि कैसे उनको हम अपने देश में वापस लाएं और उनके खिलाफ कानून के हिसाब से कार्रवाई करें। सर, जमानत उनको हो गई है तो अब आगे कैसे एक्स्ट्राडिशन होगा? मतलब इसकी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत ही हम कार्रवाई करेंगे। मेरा मानना है कि हम किसी भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जो लगे कि हम कानून के विपरीत जा रहे हैं। हम और किसी भी व्यक्ति को छोड़ेंगे नहीं जो कानून की सीमा में है, जिसने देश के साथ अपराध किया है। तो कब तक एक्स्ट्राडिशन हो सकता है पूरा? कब तक हो सकता है एक्स्ट्राडिशन सर? ना, ऐसा है कि अपराधी जो भी होगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे। और ये इसमें आप जो बता रहे हैं, अभी आज तो शुरुआत है, इसकी जानकारी मिली है। अब इसके पूरी तथ्यों की जानकारी करने के बाद ही कोई टिप्पणी की जा सकती है। आप मानते हैं कि माल्या को वापस भारत लाया जाएगा? ना, हम मानते नहीं है, हम निश्चित रूप से लाने का काम करेंगे, पर वो प्रक्रिया के तहत लाने की बात है, उसके हिसाब से लाएंगे, और देश के साथ जो कुछ व्यवहार उन्होंने किया है उसकी जानकारी देश को मिलेगी। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।